धोखेबाज भेड़िया। सुंदरपुर नामक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर चूहा और खरगोश आपस में बातें कर रहे थे। खरगोश भाई, जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, अभी तक तो बारिश बंद हो जानी चाहिए। हाँ चूहा भाई, बिल्कुल तुमने सही कहा। जंगल में लगातार हो रही बारिश से जंगल के सभी जानवर परेशान और चिंतित होंगे। तो खरगोश भाई, मैं ज़रा जंगल का माहौल देख कर आता हूँ। इतना कहकर चूहा जंगल में टहलने लगा। चूहा चलते हुए थोड़ी ही दूर गया था, तभी उसकी नज़र एक बकरी के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में खड़ा होकर कांप रहा था। अरे, यह बकरी का बच्चा बारिश में ठंड की वजह से कांप रहा है। लगता है यह अपने घर के रास्ते से भटक गया है। इतना चूहा ने कहा ही था, तभी चूहा की नज़र उस बकरी के बच्चे से थोड़ी ही दूर पेड़ के पास खड़े हुए भेड़िए पर पड़ी। यह भेड़िया तो मेरे जंगल का तो नहीं लगता, यह तो कोई दूसरे जंगल का लगता है। मुझे पता लगाना चाहिए यहाँ यह क्या कर रहा है। चूहा चलते हुए भेड़िए के पास जा पहुँचता है। कौन हो तुम? मेरे जंगल के तो नहीं लगते, क्योंकि मैं अपने जंगल के सभी जानवर को जानता हूँ। तुम सही कह रहे हो। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश से बचने के लिए यहीं रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है। इतना कहकर चूहा बकरी के बच्चे के पास आकर बोला, तुम यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा नाम गौरी है। मैं खेल रही थी। खेलते खेलते जंगल से ढेर आगे निकल आई और मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। तुम चिंता मत करो गौरी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक अभी छोड़कर आता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर चूहा गौरी को थोड़ी ही दूर ले कर चला ही था, तभी उसकी माँ मीना गौरी को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाती है। तू कहाँ चली गई थी गौरी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगी और कहीं दूर खेलने नहीं जाऊंगी। चूहा गौरी की तरफ देखकर बोला, अब तुम अपनी माँ के साथ घर जाओ और कहीं दूर खेलने मत जाना। तभी गौरी की माँ चूहा से बोली, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी चूहा भाई, जो आपने मेरे बच्चे का ध्यान रखा। इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आखिर हम लोग अपने जंगल के जानवरों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बिल्कुल सही बात कही चूहा भाई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मीना इतना कहकर गौरी को वहाँ से लेकर अपने घर को चली गई और चूहा अपने दोस्त खरगोश को जाकर सारी घटना बताई। चूहा की यह बात सुनकर खरगोश काफ़ी गहरी सोच में डूब गया। खरगोश भाई, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गए हो? मैं सोच रहा हूँ चूहा भाई, कहीं वह भेड़िया उस मासूम बकरी के बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। अरे नहीं खरगोश भाई, वो तो बारिश से बचने के लिए वहाँ रुका था और वो बोल रहा था बारिश बंद होने के बाद वहाँ से चला जाएगा। अगले दिन बारिश बंद हो गई और चूहा धूप का आनंद ले रहा था। तभी एक घोड़ा आकर चूहा से बोला, अरे चूहा भाई, तुम यहाँ धूप का आनंद ले रहे हो और वहाँ एक बकरी बेचारी फूट फूट कर रो रही है। कौन सी बकरी फूट फूट कर रो रही है घोड़ा भाई? मुझे नहीं पता। उस बेचारी बकरी का बच्चा आज रात से गायब हो गया और वह अपने बच्चे को ढूंढती फिर रही है। चलो तुम मुझे उस बकरी के पास ले चलो। चूहा घोड़े के साथ वहां से चला गया और वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि वह बकरी गौरी की माँ थी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? चूहा भाई, मैं अपने बच्चे को लेकर सो रही थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो गौरी वहाँ से गायब थी। मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गौरी का कोई पता नहीं चला। तुम घबराओ मत, मैं अभी गौरी का पता लगाता हूँ। चूहा गौरी को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र उसी भेड़िए पर पड़ी जो कि आराम से धूप का आनंद ले रहा था। चूहा उसके पास जाकर बोला, क्या तुमने बकरी के बच्चे को देखा है? वही बकरी का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। मैंने किसी बकरी के बच्चे को नहीं देखा। वैसे तुम तो कह रहे थे बारिश बंद होने के बाद यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊँगा। जैसे कि तुम ही इस जंगल के राजा हो। जब मेरा मन करेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चूहा मन में सोचते हुए बोला, मुझे तो इसी भेड़िए पर शक हो रहा है। मुझे अपने राजा शेर सिंह के पास जाकर इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। चूहा चलते हुए राजा शेर के सिंह के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मुझे इस भेड़िए पर शक हो रहा है। तभी शेर सिंह क्रोधित होकर चूहा से बोला, इसका मतलब वो भेड़िया सही कह रहा था कि तुम जंगल के सभी जानवरों के खिलाफ मेरा कान भरते रहते हो। अरे महाराज, आप यह क्या कर रहे हो? तभी चूहा ने देखा कि भेड़िया गौरी को लेकर इसी गुफा में आ गया और शेर सिंह के सामने खड़ा हो गया। चूहा इस नज़ारे को देखकर हैरान होकर देखने लगा। तभी भेड़िया शेर सिंह से बोला,
महाराज मुझे पता था चला कि यह बकरी का बच्चा आज रात से गायब हो गया है। मैंने इस बकरी के बच्चे को ढूंढने में और यह बकरी का बच्चा मुझे जंगल के अंतिम शिखर पर मिला। लेकिन मुझे पता था यह चूहा आकर मेरे खिलाफ आपका कान जरूर भरेगा, इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता दिया था। अरे वो चूहा, तुम तो बोल रहे थे कि यह भेड़िया इस बकरी के बच्चे को मारकर अपना शिकार बना डाला, लेकिन यह भेड़िया तो इस बकरी के बच्चे को सही सलामत लेकर आया। अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, अब तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इतना कहकर शेर सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया और चूहा को एक पिंजरे में बंद करवा दिया। शेर सिंह भेड़िए से बोला, इस जंगल में तुम रह सकते हो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। धन्यवाद महाराज, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया। यह सब नज़ारा घोड़ा देख और सुन रहा था। वह तुरंत खरगोश के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, कुछ करो खरगोश भाई, जंगल के राजा शेर सिंह ने चूहा भाई को बंदी बना लिया है। खरगोश गहरी सोच में सोचते हुए बोला, मुझे उसी दिन ही उस भेड़िए पर शक हो गया था जब चूहा भाई मेरे पास आकर कह रहा था कि वह भेड़िया उस बकरी के बच्चे को निहार रहा था। तभी से मुझे उस पर शक हो गया था। अब जो होना था हो गया। अब चूहा भाई को कुछ ना कुछ करके बाहर निकालना ही होगा। चिंता मत करो घोड़ा भाई, हमें इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उस भेड़िए पर नज़र रखनी होगी। अब हमें पता लगाना होगा उस भेड़िए के मन में क्या चल रहा है। उस दिन से खरगोश और घोड़ा उस भेड़िए पर नज़र रखने लगे। वो भेड़िया सारा दिन जंगल में घूमता और दूसरे जानवरों का मांस खाने के लिए स्वयं को जंगल के राजा शेर सिंह का अपना दोस्त बताकर उसे डरा देता और मांस स्वयं खा लेता। एक दिन भेड़िया चलते चलते बकरी के घर के नज़दीक आ गया और गौरी अपने घर से थोड़ी दूर पर खेल रही थी। भेड़िया गौरी को अजीब नज़र से देखने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि खरगोश और घोड़ा उस पर नज़र रख रहे हैं। जाओ जल्दी से महाराज को बुला लाओ, मैं महाराज से क्या कहूँगा, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? तुम्हें कुछ भी करके महाराज को यहाँ लाना होगा। मुझे इस भेड़िए के इरादे सही नहीं लग रहे और महाराज का आना बहुत ज़रूरी है। तभी घोड़ा तेज़ी से चलते हुए महाराज के पास पहुँच गया। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो घोड़े? महाराज आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आप क्यों जाऊँ? अब मेरे को अपने जंगल के जानवरों पर विश्वास नहीं रहा। अरे महाराज, यह पहले सोच लीजिए कि आपके फैसले के बाद आपको पछताना ना पड़े। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? आप मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से स्वयं देखिए आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ और आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। शेर सिंह घोड़ा के साथ उस जगह पर चला गया जहाँ खरगोश खड़ा था। तभी खरगोश शेर सिंह से बोला, महाराजा आप उस पेड़ के पीछे छुप जाइए और अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। खरगोश की यह बात कहने पर शेर सिंह एक पेड़ के पीछे छुप गया और उधर भेड़िया बकरी के बच्चे के करीब निहारते हुए बोला, आज तो तुम्हारा मांस खाने का बड़ा मन हो रहा है, जो कि कितना नरम और मीठा होगा। अरे आप क्या कह रहे हो? अगली बार जब मैं खो गई थी तब आपने मुझे स्वयं महाराज के पास ले गए थे और मेरी माँ के पास छोड़कर आए थे। मूर्ख बकरी के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं जानता था कि इस जंगल में चूहा सबसे तेज़ दिमाग का है। मैं उसे फंसाने की योजना बनाई थी। मैं कुछ समझी नहीं। अब तू सो रही थी तो मैंने चुपके से अपने मुंह में दबाकर जंगल के अंतिम शिखर पर छोड़ आया था और तुम्हें वहीं जाकर तुम्हें उस मूर्ख शेर के पास ले गया और उस मूर्ख शेर चूहा को दोषी मान लिया। अगर मैं तुम्हें अभी खा लूँ तो जंगल का राजा शेर सिंह मुझ पर कभी भी शक नहीं करेगा और जंगल में अपनी मनमानी शुरू कर दूंगा। इतना कहकर भेड़िया बकरी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। तभी जंगल का राजा शेर सिंह दहाड़ते हुए वहां आ गया। अच्छा, यह थी तुम्हारी चाल? तुमने मेरे जंगल के सबसे होशियार जानवर को ही मेरे हाथों बंदी बनवा दिया, लेकिन मैं इस बार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शेर सिंह ने भेड़िए को वहीं मौत के घाट उतार दिया और खरगोश की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ़ कर दो खरगोश भाई, आज से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं है महाराज। वैसे ही वो भेड़िया बड़ा चालाक था जिससे आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हाँ खरगोश भाई, बिल्कुल सही कहा। जंगल का राजा शेर सिंह ने चूहों को आज़ाद कर दिया और अपने जंगल का हीरो बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।